हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमालिन। कुछ अनकही ड्रामा आखिर आपको इतना बोर क्यों कर रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अनकही ड्रामे की ऐसी गलतियों के बारे में जिनको सुनकर आप काफ़ी हैरान होंगे, क्योंकि इस लेवल की कास्ट के साथ आप कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते थे। आपने पाकिस्तान के फेमस फेसेस को यूज़ किया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इसके अंदर आखिर मिस्टेक कहाँ पर है। तो इट्स गोइंग टू बी मेजर मिस्टेक फॉर द क्रिएटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन गलतियों के बारे में, यहाँ पर आखिर ये ड्रामा क्यों इतना फजूल लग रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। आपने इसके अंदर जो हिंदू फैमिली दिखाई है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं, जिनकी बहुत कम रेशियो है। चलो मान लो कि उन्हीं में से कोई घराना है जिसकी मेड को रखा हुआ है इन लोगों ने अपने घर में। भैया, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हिंदू हैं ना, जिनके साथ एटलीस्ट मेरी भी थोड़ी बहुत बात हुई है, मैं भी अपने कुछ ऐसे फैंस को जानता हूँ जो हिंदू हैं और रहते हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह से नहीं बोलते कि जैसे दर्जी, जरूरी, ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोग तो इसी तरह बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं ना, वो पाकिस्तानियों की तरह ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भी कल शिफ्ट नहीं हुए होते, उनको भी एक अरसा हो जाता है यहाँ पर, तो वो हमारी तरह ही उर्दू के वर्ड्स बोलते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि जैसे मुस्लिम लोग जो इंडिया में रहते हैं, वो हमारी तरह उर्दू नहीं बोलते। वो वहाँ पर प्याज नहीं बोलते, वो वहाँ पर प्याज ही बोलते हैं, क्योंकि भैया आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पर हर तरफ से एक ही तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वहाँ पर आप अपनी असल उर्दू को नहीं बोल पाते। जैसे इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी उर्दू नहीं सही से बोल पाते, वो एक तरह की हिंदी ही बोल रहे हैं। तो इसी तरह हिंदू लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते, वो उर्दू ही बोल रहे होते हैं, और वो ठीक उर्दू बोलते हैं। तो आपने ये जो सीन दिखाया यहाँ पर नौकरानी का, के जैसे मतलब वो तो हिंदुस्तान से शायद मुंबई से आती है रोजाना जॉब करने, एक उसका अपने घराना भी ऐसे दिखा दे कि ठीक है घर में उसने बड़ी वो भगवानों की तस्वीरें वगैरह लगाई हुई है। चलो ठीक है, घर के अंदर तो समझ में आता है, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट इट फील्स लाइक के जैसे वो कोई हिंदुस्तान की ही गली है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है। तो भैया अगर कोई इस तरह की गली है ना, तो मुझे भी जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू डू डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट गली, बट एज ऑफ माई नॉलेज इस तरह का कुछ भी शायद एग्जिस्ट नहीं करता। हिंदू लोग रहते हैं, बट दे लिव लाइक जस्ट अनदर पाकिस्तानी मुस्लिम। ठीक है, इट्स नॉट लाइक के यहाँ पर वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो भैया गलती नंबर 1, ये ड्रामा अपनी जनर को ही अच्छे से डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा। यानी कि इस ड्रामे की 3 एपिसोड्स देखने के बाद अभी तक यही नहीं क्लियर हो पाया कि ये किस टाइप का ड्रामा है। क्या ये लाइट हार्टेड ड्रामा है? क्या यहाँ पर थोड़ा सा गमगीन होगा आगे जाकर? सीरियस स्टोरी है? या ये कॉमेडी ड्रामा है? ये आखिर है क्या? सारी चीजों को जब आप मिक्स कर दोगे ना, तो वो एक खिचड़ी बन जाएगी। तो वैसी ही खिचड़ी आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रही है कि ये अपनी टाइप को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा। आपने दिखाया यहाँ पर इनकी फूफो आती है, जिस तरह से गिफ्ट लेके बाकी सभी मेंबर उसको बड़ी खुशामद कर रहे हैं, लेकिन जिस बाप की ये सारी सिस्टर्स इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, अपने बाप को इतना सीरियस लेती हैं, उनकी सेहत की बड़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा बेटियों को इस चीज़ की टेंशन है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लाएं। हाउ इट्स पॉसिबल कि वो बंदा सीरियस हो के कोर्ट कचहरी जा रहा है और अपनी बहन के खिलाफ भी कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, या वकील से मशवरे ले रहा है, और घर में बैठी बेटियों को परवाह ही नहीं। वो उस बहन को इतना लाइट ले रही हैं, उससे गिफ्ट ले रही हैं, और तो और वहां पर वो बेचारा बंदा टेंशन के मारे गिर जाता है। तो दैट मीन्स कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। तो ये सीरियस सिचुएशन इसके पूरे घर वालों को क्यों नहीं समझ में आ रही? मतलब वो मैंने कहा ना कि एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। या तो आप एक फनी ड्रामा दिखाओ, फिर इसका कोर्ट वाला सीन भी फनी दिखाओ, फिर आप हर तरफ से इसके फनी सीन्स के साथ ही चीजों को कवर करो कि अच्छा भैया इट्स फन। आप ना डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे कि ये ड्रामा जा किस डायरेक्शन में रहा है, इसको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, किस तरह की ये व्यूअरशिप ड्रामा लाइक कर सकती है। ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है इस ड्रामे में। यही वो रीजन है कि व्यूअर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हम क्या देख रहे हैं। क्या हम यहाँ पर अपना मूड सेट करने के लिए, मूड को एंटरटेन करने के लिए कोई सॉफ्ट हार्टेड या लाइट हार्टेड स्टोरी देखना चाहते हैं? लेकिन भैया टीजर से और लेटेस्ट एपिसोड के कुछ स्पेसिफिक सीन से तो ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पर जैसे बड़ी
थ्रिलिंग और बड़ी सीरियस टाइप की स्टोरी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बाप बड़ा टेंशन ले रहा है प्रॉपर्टी की वजह से। और नेक्स्ट एपिसोड में भी सभी सिस्टर्स काफी सीरियस नजर आती हैं, जहां पर बड़ी बहन की शादी हो रही है। दूसरी चीज समझ में ये नहीं आती कि अगर ये लाइट हार्टेड है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आपने दिखाए हैं, कोई भी कैरेक्टर अभी तक हमारा फेवरेट कैरेक्टर क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि लाइट हार्टेड ड्रामे की सबसे मेजर क्वालिटी ये होती है कि कैरेक्टर्स के साथ आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की एक एफिलिएशन बन जाती है, आपको प्यारा लगता है वो कैरेक्टर। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, इस ड्रामे का वो कौन सा कैरेक्टर है जो आप अब तक बहुत ज़्यादा लाइक कर चुके हो, या जिसको देखने के लिए आप बेताब हो नेक्स्ट एपिसोड में? मेरी नज़र में तो ऐसा एक भी कैरेक्टर नहीं है। तीसरी बात अगर कॉमेडी की जाए तो यहाँ पर इतने लेम जोक्स हैं कि मतलब इतने फजूल जोक के जिनको सुनकर मुझे हंसी तो नहीं, अलबत्ता गुस्सा ज़रूर आया कि भैया दिस कुड बी डन इवन मोर बेटर वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो डॉगी वाला सीन दिखाया कि जहां पर वो कुत्ता भौंक रहा है, तो आप उस सीन को ज़रा दोबारा से प्ले करके देखें। हत्ता कि बड़ी कोशिश की गई होगी कि उस सीन को थोड़ा सा फनी बनाया जाए, बट दैट वाज सीरियसली स्टूपिड। या तो होता ना कि सलमान आते साथ ही कुत्ते को देखकर डरता और अंकल को देख के फौरन से कुत्ता बोल देता अंकल के मुंह के सामने, और यहाँ पर अंकल का बड़ा गुस्सा करना, उसका गिरबान पकड़ लेना, कुछ ऐसा सीन को एग्जैजुरेट करके फनी बनाते और फिर कहता नहीं अंकल मैं आपको नहीं, मैं तो कुत्ते को देख के डर गया था। एक बड़े अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया जा सकता, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, लेकिन बहुत ही फजूल तरीके से कैप्चर किया गया, सीन वेस्ट कर दिया। और फिर देखो सीन की भी ना कोई सेंस क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या दिखाते हो कि आलिया की बार बार गाड़ी खराब हो जाती है, और अचानक से जब भी गाड़ी उसकी खराब होती है, एक तो वो ऑलमोस्ट सेम लोकेशन है जहाँ पर पहले भी खराब हो चुकी है, और फिर हमेशा हाउ इट्स पॉसिबल के सलमान ही आ जाता है और वही देखता है कि अच्छा जी गाड़ी खराब है, और ये बात वो पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुका है कि मैं पता नहीं कब से इसकी गाड़ी ठीक करता आ रहा हूँ। तो ये किस किस्म की खटारा गाड़ी है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके ख़राब होती है और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है, ये जिसको सिर्फ उसी टाइम ही क्यों ख़राब होना होता है जब सराउंडिंग में हमारा सलमान हो। तो एक बहुत ही फजूल और पैथेटिक सीन है, पैथेटिक स्क्रिप्ट है इस जगह पर, जहां पर आपको सोचना चाहिए कि भैया हम किस तरह से व्यूअर को एंटरटेन कर सकते हैं। आप एक इतना खास सीन बना रहे हो अपनी तरफ से जिसकी बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं हो रही, व्यूअर्स को बड़ा आप इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी सिस्टर के साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में उसकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है, वो बड़ी सिस्टर खुद ही कंफ्यूज है, उसे खुद ही पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए। एक तरफ से तो हर टाइम मुंह फैला के बैठी है जब भी उसकी शादी की बात होती है, और दूसरी तरफ अपनी शादी का डिसीजन चेंज भी नहीं कर पा रही। आखिर सैफ में ऐसी क्या खास बात है कि उसको उसी के साथ शादी करनी है? और फिर सैफ के खिलाफ जब उसकी फुप्पो बात कर रही है या कोई भी दूसरी सिस्टर, तो उसको इतना ज्यादा सीरियस होते हुए आप तब दिखाओ जब सैफ उसके साथ फौरन से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर में रखना चाह रहा हो। वो तो भैया निकाह करके 2 साल के बाद आएगा, फिर अपना घर बनाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें रुखसत करके लेके जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ रियलिस्टिक सीन। कोई भी लड़की इस तरह की फजूल हरकत नहीं कर सकती अनलेस कि आप कोई ऐसी केमिस्ट्री दिखाते कि हाँ इसको सैफ से मोहब्बत है और सैफ भी इससे कुछ इस तरह के वादे कर चुका है। आपने सैफ का और इसकी बड़ी सिस्टर का कोई भी सीन इस तरह से नहीं दिखाया और आप व्यूवर्स का सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। अब अगली एपिसोड में भी आप देखोगे कि सैफ ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं कि चलो चलते हैं कोर्ट में जाके शादी करते हैं। एक बहुत ही इरिटेटिंग सीन, वो जो नौकरानी है जहाँ पर अपने बेटे को काम पे लगवा रही है, दर्जी को कह रही है कि तुम बेशक इसकी मार पिटाई करना, अच्छे से इसको काम सिखाना, दुनिया की कोई भी माँ इस तरह की हरकत नहीं करेगी, कहीं पर भी अपने बेटे को रखवाते हुए वो ये बातें नहीं करेगी। तो ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस ड्रामे के अंदर। अगर मैं एक एक करके सारी एलैबोरेट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देयर आर सीरियस मिस्टेक्स इन दिस ड्रामा, दैट्स वाई इट्स नॉट पॉपिंग अप। लोगों के दिल में राज नहीं कर पा रहा, जो व्यूवरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। एंड आई बिलीव कि अगर इस ड्रामे के अंदर अगली 1-2 एपिसोड्स में कुछ बड़ा ट्विस्ट देखने को ना मिला तो इट्स गोइंग टू बी मेगा डिजास्टर, नॉट इवन फ्लॉप, डिजास्टर होगा ये ड्रामा। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट कुछ अनकही। आप लोग चाह रहे थे कि मैं अपना अगेंस्ट से फीडबैक देता रहूं, जब तक आप लोग कहोगे मैं देता रहूंगा। जब आप लोगों की बस हो जाएगी फिर इसके ऊपर रिव्यूज़ भी बस कर देंगे। लेकिन भैया दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस ड्रामा। लेकिन आप लोगों को अगेन क्या लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं आप लोगों का वो क्यूरियोसिटी पॉइंट अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि आपको इस ड्रामे के अंदर क्या अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैंने और अरीज ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक चैलेंज किया है जिसमें मैं बना था अंधा और अरीज ने ऐसे में अपने कानों में टूटियाँ लगाकर खुद को बहरा कर लिया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया हमने। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा व्लॉग तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।